आप लोगों के साथ मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और हम लोग आज बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान का है, इनकी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफिशियल 2022 के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उन सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और चलिए आगे इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और सारे क्वेश्चन को इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा 100% राइट दिया जाएगा। इसमें एक भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आप लोगों को दूंगा। तो चलिए इसी के चलते मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, यहाँ से सेक्शन ए यानी खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे तो कोलोन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बंबई में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय वहां का राष्ट्रपति निक्सन को बनाया गया था। इसका आंसर होगा निक्सन। ये 9 का आंसर बी, निक्सन। क्वेश्चन नंबर 10 की 10 नंबर क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल के द्वारा काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिए। सभी क्वेश्चन का आंसर 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट आंसर को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम साइमन कमीशन है कि साइमन कमीशन को ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
14 है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया था? तो रूस में 1861 में दास्तव को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हो ची मिन की सरकार थी इनकी, हो ची मिन की सरकार उत्तरी वियतनाम में थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस जो रचना है वह टॉलस्टॉय के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में किया गया था, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? तो पटना को आजिमाबाद नाम अजीम उस खान के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो उत्पादन के साधन पर निजी यानी कि प्राइवेट व्यक्तियों का स्वापादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जिसकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि से संबंधित। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, यानी कि भारत का मुद्रा क्या है? तो रुपया, जिसको हम लोग रुपया बोलते हैं, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध है बांग्लादेश से, यानी कि प्रोफेसर मो यूनुस कहाँ के रहने वाले थे? तो बांग्लादेश का रहने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करनी है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को इनमें से सब, यानी कि अल्पकालीन भी, दीर्घकालीन भी, मध्यकालीन भी, इनमें से सभी कृषि का साख समिति कृषकों को प्रकार का ऋण प्रदान करनी थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में आरंभ किया गया था, उसका यानी कि उसका शुरुआत किया गया था। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में एक दिन में 100 दिन की
मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपभोक्ता व्यय और बचत का युग कहलाता है कि उपभोक्ता व्यय और बचत का युग को हम प्लस कर देंगे तो उसका मतलब क्या होता है? तो उपभोक्ता व्यय और बचत का युग आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो निम्न में आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव इनमें से सभी है, उत्पादन भी, व्यय भी और आय भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो निम्न में से अनिवार्य सदस्य सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है और है कौन? तो जनतात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो अनिवार्य सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 14 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य है। वित्त नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, संचार नहीं होगा, इसका आंसर हो गया स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, नगरीय शासन व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 क्वेश्चन, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम 52 सदस्य हो सकते हैं, 52 वार्ड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेपाल में सप्तदलीय गठन क्यों किया गया? तो नेपाल में सप्तदलीय गठन लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इनमें से संघीय प्रणाली का विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर
51 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब किया गया था? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडिका के लेखक हैं। यह क्वेश्चन इंटरमीडिएट के क्लास में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मेगा एस्नीज। कि इंडिका जो पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगा एस्नीज के द्वारा इंडिका पुस्तक को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो आंग सान सू म्यांमार के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम ऑप्शन नंबर डी हो, अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश रूस है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटोराइट मृदा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन रोपण फसल है? तो इनमें से रोपने वाला फसल इनमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, चाय को रोपा जाता है, रबड़ को रोपा जाता है और गन्ना को भी रोपा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो जीवन रेखा जो रेल वह 1991 ईस्वी में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है वह बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह जो राज्य है पश्चिम बंगाल में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका आंसर अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 क्वेश्चन नंबर 66 इस 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो भारत में सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो पाया जाता है वह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो घटिया किस्म का कोयला कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिट जो है घटिया किस्म का कोयला है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? तो भारत में चाय की कृषि असम में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो है अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध अभ्रक खनिज से है। क्वेश्चन नंबर 72 है,
किस देश ने OPEC की सदस्यता त्याग दी? तो वह जो देश है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कतर। क्वेश्चन 73 है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कि बांग्लादेश जो है। क्वेश्चन अगला है 74, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध जो है वह नील नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 75 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से जो है आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो क्वेश्चन 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो विनाशकारी भूकंप से बिहार 1934 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन 77 है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय कोई भी जानता होंगे, किसी भी को पता है कि बाढ़ के समय ऊंची भूमि जो है सुरक्षित रहता है। तो क्वेश्चन 77 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 78 है, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो भूस्खलन से अभिप्राय है इनमें से सभी, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है इनमें से सभी हैं, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। की क्वेश्चन 79 के आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अंत तक आप लोग देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। और अगर आप लोग अगला सब्जेक्ट का इसी प्रकार मॉडल पेपर को सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। और 2022 एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंटर या मैट्रिक का किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़कर अपने सिलेबस को बहुत ही तरीके से तैयारी कर सके। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए।